हेलो दोस्तों। तो हाना किमी का एपिसोड 3 आ चुका है। अगर आपको ये एनिमे पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस एनिमे के हर एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग में नकात्सु को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में होता है और मिजुकी के बारे में सोच रहा होता है और खुद से कहता है, तुम्हें लड़कियां पसंद है तो उसके बारे में मत सोचो। आगे क्लासरूम में टीचर कहता है, आशिया, सानो, नकात्सु, क्या तुम तीनों ने साथ में सोने का फैसला किया था? तीनों कहते हैं, माफ कीजिए। टीचर कहता है, अभी अपनी सीट पर जाओ। आगे टीचर पढ़ाना चालू करता है, पर फिर से वो तीनों क्लासरूम में सो जाते हैं। फिर टीचर कहता है, कोई इन्हें बता दो कि स्कूल के बाद स्टाफ रूम आए। आगे क्लासरूम में सेकिमे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो नकात्सु को छोड़कर? नकात्सु कहता है, इसका क्या मतलब है? वो कहता है, कुछ कहा क्या? नकात्सु कहता है, बेवकूफ, कभी कभी मुझे भी टेंशन होती है। सेकिमे कहता है, देखो इसे, तुम बड़े होकर समझोगे, यही अगला जोक था ना? नकात्सु गुस्से में कहता है, मुझे चिढ़ा रहा है क्या? तभी अचानक वहां मिजुकी आती है। वो पूछती है, नकात्सु कुछ परेशान कर रहा है? नकात्सु मिजुकी को देखकर वहां से भाग जाता है। भागते वक्त वो सोचता है, ऐसी मासूम नजर से मत देखो। नोए कहता है, शायद कुछ गलत खा लिया होगा। सेकिमे बोलता है, इसे कुछ दिक्कत है, चलो लंच करते हैं। फिर वो लंच के लिए जाते हैं। जाते वक्त नोए पूछता है, आशिया तुम कैंटीन नहीं आ रहे? मिजुकी कहती है, मैं ब्रेड लेने जा रही हूँ। नोए कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। आगे दिखाया जाता है कि मिजुकी वॉशरूम के बाहर आती है और सोचती है, पहला दिन हमेशा सबसे खराब होता है। आज जितना लड़की होने का दुख होता है उतना कभी नहीं। नर्स के पास जाकर दवा ले लेती हूँ। आगे स्कूल खत्म होने के बाद मिजुकी डॉर्मेट्री जा रही होती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, शुरुआत तो जोश से की थी पर अंजाम समझ आ रहा है, जरूरत हो तो कभी भी आना। आखिर यही फ्लैशबैक खत्म होता है। मिजुकी कहती है, मुझे नहीं लगा था उसके जानने से मेरी मदद होगी, अजीब महसूस हो रहा है। तभी वो देखती है कि रीका स्कूल के बाहर होती है। फिर वो उनके पास जाती है। रीका कहती है, सोचा यहाँ मिल जाऊंगी, मेरी बात पहुँचाने के लिए धन्यवाद। वो खुद कभी नहीं आता, पर लगता है तुम्हारी सुनता है। मिजुकी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। रीका कहती है, आज मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, इजुमी से दूर रहो, लगता है तुम उसके पीछे रहती हो। मिजुकी कहती है, मैं उसके पीछे नहीं रहती। रीका कहती है, उसे यहाँ यूं नहीं रहना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी लौटे और तुम बीच में ना आओ। मिजुकी कहती है, मैं नहीं आ रही, मैं भी कोशिश कर रही। रीका गुस्से में कहती है, तुम कुछ नहीं जानती, जिस इजुमी ने हाई जंप छोड़ा, जो जीत नहीं पा रहा, वो असली वो नहीं है। मिजुकी जवाब देती है, आप ही नहीं समझ की, क्या जीतना इतना जरूरी है? तो क्या कूदना छोड़ दे तो वो बेकार हो गया? मिजुकी मन में सोचती है, मैं क्या बोल रही हूँ? आगे वो कहती है, चाहे उसने हाई जंप छोड़ा हो, फिर भी सानो सानो ही है। वो मन में कहती है, और उसे फिर से कूदते देखने की सबसे ज्यादा चाह मुझे ही है। लेकिन बात वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसके खिताबों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसका कूदना देखना अच्छा लगता है। तभी रीका आगे बढ़ते हुए कहती है, ऐसे मत बोलो जैसे सब समझती हो, और उस पर हाथ उठाती है। पर तभी सानो आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, रीका अब ये सब बंद करो। उस पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा? रीका कहती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। सैनो कहता है, मैंने कब कहा कि ऐसा करो? सैनो आगे कहता है, मैं कूदता क्यों नहीं, या यूं कहूं कि कूद नहीं पाता, क्योंकि दबाव में मैं फेल हो गया था। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, इसमें उसे मत घसीटो और फिर यहाँ दोबारा मत आना। अब भी खुद को क्लब मैनेजर समझना बहुत अनोइंग है। तभी वो मिजुकी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से। पर तभी मिजुकी चिल्ला कर कहती है, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। और कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते थे? सैनो कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मिजुकी कहती है, हाँ मुझे गुस्सा है, वो तुम्हारी चिंता करती है, उससे ऐसे बात करने की कोई वजह नहीं थी। आगे वो डॉर्मेटरी आ जाती है। तभी जैनिटर आवाज देता है, आशिया कौन, तुम्हारा पार्सल आया है। फिर वो पार्सल लेकर रूम में जा रही होती है। तभी उसके सामने सेकिमे और नोए आ जाते हैं। नोए पूछता है, अमेरिका से कोई पैकेज है? मिजुकी कहती है, हाँ शायद। नोए कहता है, आशिया हम दोस्त हैं ना? सेकिमे कहता है, और पड़ोसी भी। मिजुकी कहती है, हाँ। दोनों बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। फिर वो दोनों मिजुकी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें नाकत्सु मिलता है। वो हकलाते हुए कहता है, हाय मिजुकी कुन। मिजुकी पूछती है, उधर क्यों बोल रहे हो, कुछ चाहिए? नाकत्सु कहता है, नहीं, माँ ने मिठाई भेजी थी, सोचा बांट दूं। मिजुकी कहती है, सच में, वाओ। मिजुकी पूछती है, ये क्या है, काफी अच्छे लग रहे हैं, अंदर टाइगर तो नहीं है? नाकत्सु मन में सोचता है, कमाल है, ये सच में क्यूट है। आगे वो सब मिजुकी के रूम में जाते हैं। सेकिमे कहता है, अरे ये तो साधारण दोराया की है। नोए कहता है, हाँ। नाकत्सु कहता है, शिकायत करनी है तो मत खाओ। सेकिमे पूछता है, आशिया तुम अपना नहीं खोलोगे? मिजुकी कहती है, ठीक है। फिर वो अपना पैकेट खोलती है।
नोए और सेकिमे उस बॉक्स में से चॉकलेट और चिप्स निकालते हैं। मिजुकी मन में सोचती है, मुझे लगा था अंदर कुछ गड़बड़ होगा, पर सब ठीक है, ले लेते हैं। तभी उस बॉक्स में से कुछ नीचे गिरता है। सेकिमे कहता है, वाह, ब्लॉन्ड बॉम्ब शेल। नोए पूछता है, ये लड़की कौन है? मिजुकी कहती है, इसका नाम जूलिया है, क्यूट है ना? नाकात्सु चौंक कर पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मिजुकी कहती है, गलत मत समझो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सेकिमे कहता है, सुना नाकात्सु, जलन मत करो क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नाकात्सु मन में सोचता है, वो सही कह रहा है, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? नहीं, ये कुछ और है, कुछ अलग। नोए पूछता है, आशिया, इस पैकेज में क्या है? मिजुकी कहती है, ये मेरे बड़े भाई का है, मतलब भाई का। दोनों कहते हैं, ओ अनसेंसर्ड, खोल सकते हैं। मिजुकी मन में सोचती है, मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। मिजुकी चिल्लाती है, रुको मत खोलो, पर वो लोग इसे खोल चुके होते हैं। उसमें एक ड्रेस होती है। मिजुकी कहती है, भगवान, मेरा भाई कितना अजीब है, इतने पैसे बेकार मजाक पर उड़ाता है। मिजुकी मन में सोचती है, उसने ऐसा क्यों किया? तभी वहां सैनो आता है। सेकिमे कहता है, यो सैनो, बस टाइम पास कर रहे हैं। सैनो कहता है, ठीक है। नाकात्सु पूछता है, क्या हुआ, कहीं जा रहे हो इजुमी? सैनो कहता है, युजुरो को टहलाने ले जा रहा हूँ, और चला जाता है। नाकात्सु कहता है, इसे क्या हो गया है, इतना चिड़चिड़ा? सेकिमे कहता है, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि मिजुकी फोन पर जूलिया से बात कर रही होती है। जूलिया कहती है, अच्छा लगा सुनकर कि तुम अच्छे से पहुंच गई। अब ये बताओ, तुम उस राजकुमार से मिली या नहीं? मिजुकी कहती है, हाँ मिली थी। तभी जूलिया पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें वहां कोई दिक्कत है क्या? मिजुकी कहती है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, नई लाइफ में अभी ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ। जूलिया कहती है, मिजुकी, तुमने ये रास्ता चुना है तो अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलना और कभी खुद पर डाउट मत करना। हम बेशक दूर हैं, पर मैं अब भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो मुझे फोन कर लेना। फिर वो कॉल रख देती है। आगे मिजुकी सोचती है, वो सही कह रही है, इतनी छोटी बात पर उदास होना मेरे जैसा नहीं है, और अगर सानो के साथ सब कुछ ऐसा ही रहा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। धन्यवाद जूलिया। आगे मिजुकी जोश में कहती है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन सानो से दोस्ती वापस फिर से शुरू। पर तभी सानो आ जाता है। मिजुकी कहती है, सानो वेलकम बैक, काफी देर लगा दी, ज्यादा दूर तक चले गए थे, डिनर कर लिया? सानो कहता है, मैं डिनर कर चुका हूँ। आगे दिखाया जाता है कि दिन भर वो सानो के पीछे पीछे ही घूमती रहती है। ये देखकर सेकिमे कहता है, आशिया बिल्कुल छोड़ नहीं रही। नोए कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। नाकात्सु कहता है, उसका नाम मत लो, मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। नोए कहता है, सानो को मान जाना चाहिए और दोनों के बीच सब ठीक कर लेना चाहिए। तभी नाकात्सु चिल्लाकर कहता है, क्या बोल रहा है नोए, उन दोनों की लड़ाई हुई थी? तो यही बात थी, मतलब मैं बिना वजह नाराज बैठा था। फिर वो वहां से भागते हुए निकलता है और कहता है, मिजुकी, मैं तेरी मुस्कान मिटा दूंगा क्योंकि तूने मुझे गुस्सा दिलाया है। नोए कहता है, वैसे ध्यान दिया है, अब सीनियर्स आशिया को परेशान नहीं करते। सेकिमे कहता है, हाँ वो इसलिए कि अब वो सेकेंड ईयर में है। आगे मिजुकी को दिखाया जाता है। तभी निहोनबाशी उसे देख रहा होता है और कहता है, आशिया मिजुकी, तेरी ये मुस्कान मैं मिटा दूंगा। क्यों पता है? क्योंकि तूने मुझे नाराज किया है। तभी पीछे से नानबा आता है, निहोनबाशी को धक्का देता है और कहता है, ए क्या कर रहा है यहाँ, और आगे चला जाता है। निहोनबाशी कहता है, नानबा मिनामी, तुझसे भी बदला लूंगा। तभी नानबा मिजुकी को देखकर कहता है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, अफसोस लड़का है। तभी वहां उमेदा आता है। उमेदा कहता है, आशिया में इंटरेस्ट है क्या, टीम बदल ली? नानबा कहता है, मुझे तुमसे मत मिलाओ। उमेदा कहता है, स्कूल में है, इज्जत से बोल। नानबा कहता है, वैसे माँ ने कुछ दिया है। उमेदा कहता है, उसने क्या भेजा? नानबा कहता है, हॉस्टल में रह गया, याद रहा तो लाऊंगा। आगे रूम में मिजुकी को दिखाया जाता है। मिजुकी मन में सोचती है, लड़ाई को 5 दिन हो गए, सब कुछ कर लिया पर कुछ नहीं बदला, अब तो उम्मीद भी टूट रही है। तभी सानो आ जाता है। मिजुकी कहती है, वापस आ गए, खाना खाओगे? सानो कहता है, खा लिया। मिजुकी कहती है, मेरे लिए पीच जूस लाए? ये सब नए शादीशुदा कपल की लड़ाई जैसा नहीं लगता? तभी सानो उसके पास आता है और कहता है, तुम इम्पॉसिबल हो, ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? पता है मैंने रीका पर क्यों चिल्लाया था, तुम कभी सोचती भी हो? ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मिजुकी कहती है, मैं बस माहौल हल्का करना चाहती थी। आगे नाकात्सु को दिखाया जाता है। नाकात्सु मन में सोचता है, मुझे देर से समझ आया कि उनकी लड़ाई चल रही थी। उससे भी बुरा ये था कि उससे पहले मैं कैसा बर्ताव कर रहा था। मिजुकी को सानो के साथ देखकर मुझे चिढ़ क्यों हुई? क्या ये जलन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो देखता है कि सानो गुस्से में रूम के बाहर आता है। नाकात्सु कहता है, इसे क्या हो गया, और रूम में चला जाता है। वो मिजुकी से पूछता है, सब ठीक है? मैंने अभी इजुमी को देखा। मिजुकी कहती है, मैंने फिर सब बिगाड़ दिया, लगता है उसे नाराज करना मेरी आदत है। मैं रो क्यों रही हूँ, कितना अजीब है।
नकात्सु मन में कहता है मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है अगर रोना है तो रो लो। मिजुकी कहती है धन्यवाद। नकात्सु मन में कहता है बस इतना काफी है, इतना होना ही चाहिए। आगे सानो को दिखाया जाता है। वो कहता है कम वक्त, ये सब क्या है? क्या सिर्फ मैं ही इतना परेशान हो रहा हूँ? सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है? फिर से मिजुकी और नकात्सु को दिखाया जाता है। मिजुकी कहती है सॉरी, मुझे उस हालत में देखकर तुम्हें अजीब लगा होगा। नकात्सु कहता है बेकार मत सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब अपने अंदर भरकर रखने के बजाय मुझसे बात किया करो। मिजुकी कहती है धन्यवाद। वो सोचती है सिर्फ इस बार, ठीक है ना, बस इस बार। सानो फिर से जूस लेकर वापस आता है, पर वो अंदर नहीं जाता और फिर से वहां से चला जाता है। तभी नोए और सेके में आते हैं। सानो वो जूस उन्हें देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लासरूम में सानो अपने डेस्क पर बैठा होता है। तभी वहां नकात्सु आता है और कहता है मेरे साथ चलो। आगे मिजुकी को दिखाया जाता है। वो स्कूल आ रही होती है और कहती है मेरी आंखें इतनी सूज गई थी कि मैं उठ ही नहीं पाई। उसके पीछे नैनबा होता है। वो कहता है क्या हुआ? मिजुकी कहती है नैनबा सेनपाई। नैनबा कहता है क्लास में लेट, क्या बात है? तुम्हारी आंखें लाल हैं, रोई थी क्या? मिजुकी कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। नैनबा कहता है अगर कुछ हुआ हो तो बता सकती हो। आगे नकात्सु और सानो को दिखाया जाता है। नकात्सु कहता है सानो, तुम मिजुकी के बारे में क्या सोचते हो? सानो कहता है ये तुम्हारा मामला नहीं है। नकात्सु कहता है अरे पूरा मामला मेरा ही है। वो सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का है। अगर ऐसा करने से उसे दोबारा ऐसे रोना न पड़े तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। नकात्सु कहता है तुम्हें उससे आखिर दिक्कत क्या है, बोलो। सानो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए बीच में मत आओ। तभी सानो मिजुकी और नैनबा को देखता है। वो दौड़ते हुए नीचे आता है। वो सोचता है उसी लफंगे से मिलना पड़ा, कमाल है, बेवकूफ। पर जब तक वो नीचे आता है वे जा चुके होते हैं। उसके पीछे नकात्सु भी आता है। तभी वहां निहोनबाशी आता है और कहता है मुझे पता है वे कहाँ गए हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। कल की मेरी बड़ी खबर में सब पता चल जाएगा। सानो उसके पास आता है और कहता है बता दे। निहोनबाशी कहता है वे स्टूडेंट काउंसिल रूम गए हैं। सानो कहता है नकात्सु इसे संभालो, लगता है इसने फिर से आशिया की घटिया फोटो ली है। नकात्सु कहता है क्या, बहुत हिम्मत है तेरी। फिर सानो वहां से चला जाता है। सानो मन में सोचता है मैं भी कितना बेवकूफ ही, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, वो मुझे इतनी परेशान क्यों करती है। आगे वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मिजुकी और नैनबा कॉफी पी रहे होते हैं। नैनबा कहता है क्लासरूम का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। मिजुकी कहती है कॉफी के लिए धन्यवाद। नैनबा जाते वक्त सानो से कहता है हमारी प्रेशियस आइडल को परेशान करना बंद करो। सानो कहता है आशिया। मिजुकी कहती है हाँ। सानो कहता है क्या मैंने कभी बताया मैंने हाई जंप क्यों छोड़ा? मिजुकी कहती है पूरी तरह नहीं। सानो कहता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिफायर्स खास होते हैं, अच्छा करने पर बड़े स्कूल की रिकमेंडेशन मिलती है। मिडिल स्कूल में मुझे लगा यही आखिरी मौका है, लेकिन फिर अगर मैं सच में कोशिश करता तो बच सकता था, लेकिन मैं एक पल हिचक गया। यही वजह थी मेरे दबाव में टूटने की, इसलिए मैं फिर से जंप करना चाहता हूँ। अब भागना नहीं चाहता, दोबारा पछताना नहीं चाहता, अब हारना नहीं चाहता। मिजुकी कहती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। सानो कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुम मेरी फैन हो ना, अरे रो मत। मिजुकी कहती है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो सोचती है कल आंसू कड़वे थे, आज नमकीन भी नहीं है, क्यों ऐसा है? सानो कहता है तुम बेवकूफ, चुप रहो, मेरे पास रुमाल नहीं है। मिजुकी सोचती है मैं कितनी बार हार मानने वाली थी। तभी मिजुकी कहती है अचानक तुम्हारा मन कैसे बदला? सानो कहता है मैंने सोचा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मिजुकी कहती है तो पहले पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।